चलिए कक्षा 9th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए बेटा। 3/5 और 3/5 4/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या, Yes, sir. एक परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखिएगा बेटा बहुत सरल सवाल है। 3/5 और ये आपका 4/5, इनके बीच में आपको Q निकालना है। Q फॉर रेशनल नंबर। तो Q बराबर क्या होगा, देखो इसको अपन A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, है ना, इसको A और इसको B मान लिया। अब इनके बीच की संख्या में निकालना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोष्टक में A प्लस B, ये सूत्र है। तो Q बराबर 1/2 कोष्टक में 3/5 धन 4/5। अब देखो भैया 1/2 कोष्टक में हम लेंगे लसा, क्या लेंगे, 5 का लसा 5 होता है। 5 में 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा ऊपर वाली में करेंगे, 1 तिया 3। 5 में 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा ऊपर वाली में करेंगे, 1 चौक 4। तो Q बराबर कितना, 1/2, 3 और 4 हो गए 7/5, 7 एकम 7, 5 दूनी 10। ये उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। तो 3/5 और 4/5 के बीच में जो परिमेय संख्या है वो है 7/10। चलिएगा अगला प्रश्न बोलो बेटा। ब्रैकेट 6 प्लस √5 और ब्रैकेट 6 माइनस √5 को सरल करो। हाँ फिर से, ब्रैकेट 6 प्लस √5 अंडर √5 हाँ और 6 प्लस माइनस अंडर √5 को सरल करो। को भैया सरल करना है। तो देखो ये भी शानदार सवाल है। आप देख रहे हैं कि भैया 6 इसको हम A मान लेंगे, √5 को B मान लेंगे। 6 को हमने A माना है, √5 को B माना है। तो ये A प्लस B और A माइनस B बराबर हम जानते हैं, A का वर्ग माइनस B का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, अब A की जगह कौन बैठेगा, A की जगह 6 बैठेगा, B की जगह √5 बैठेगा। A की जगह 6, B की जगह √5, A की जगह 6 और B की जगह √5 को बिठा देंगे। अब क्या होगा, 6 को 2 बार लिख देंगे, √5 को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे क्योंकि घात 2 है। 6 6 36 होता है, √5 बाहर का 5 होता है। अब 36 में से 5 घटा देंगे, 31 बचेंगे, उत्तर आ गया। 36 में से 5 गए तो 31 बचे। सरल के कठिन। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, गुणनखंड करो 12x² माइनस 7x प्लस 1 12x² माइनस 7x प्लस 1। बहुत शानदार सवाल है। देखिएगा ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। और इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो आप 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 गुणित 1 बराबर 12। तो गुणा करें तो 12 आ जाए, जोड़ें, ये लिखो जोड़ का निशान, जोड़ें तो 7 आ जाएं, गुणा करें तो 12 आ जाएं, जोड़ें तो 7 आ जाएं। तो भैया 12x² ऋण 3 चौक 12, देखो 3 गुणित 4 12, 3 और 4 7। तो ऋण के 7 तो दोनों को ऋण का ले लो। तो ऋण के 3x, ऋण के 4x हो गए, ऋण के 7x वो धन 1। एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बन गया। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है, x बाहर। 3 के पाड़े में 3 आते हैं, 3 के पाड़े में 12 आते हैं, 3 बाहर। 3 का टेबल बोलो 12 आ जाए, 3 का टेबल बोलो 12 आ जाए। 3 चौक 12, x की 2 पावर में से 1 बाहर आ गई, 1 बचा। 3 का टेबल बोलो 3 आ जाए, 3 एकम 3। ऋण का 1 बाहर लेंगे, 1 का टेबल बोलो 4 आ जाए, 1 चौक 4। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलो अब हम क्या करेंगे, ये सेम 4x माइनस 1 फिर 3x माइनस 1 और दिस इज आंसर। यही अभिष्ट गुणनखंड हैं, यही अभिष्ट गुणनखंड हैं।
चलो अगला प्रश्न क्या है बेटा आपका? उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके हाँ। ब्रैकेट x प्लस 2y प्लस 4z x प्लस 2y प्लस 4z का पूरा स्क्वायर का होल स्क्वायर का प्रसार करो। का प्रसार करो। तो भैया हमें सर्व समीका का प्रयोग करना है। सर्व समीका की मदद से हमें इसका प्रसार करना है। तो देखिएगा हम कैसे सर्व समीका का प्रयोग करते हैं। और हम इसको हम x मान लेंगे। x है ना, ये x को हम क्या मानेंगे? a मानेंगे। 2y को हम क्या मानेंगे? b। 4z को हम c मानेंगे। और इस पूरे की घात हो जाएगी 2। तो बताओ a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज सर्व समीका। पुट करेंगे। a बोले तो कितना? x, b बोले तो 2y, c बोले तो 4z, इस पूरे के घात 2। a बोले तो कितना? a बोले तो x, b बोले तो कितना? और c बोले तो कितना? a कितना? x, b कितना? 2y, b कितना? 2y, c बोले तो 4z प्लस 2, c कितना? 4z और a कितना? ओनली x, केवल x। ओके, चलिएगा यहां तक आगे। अब x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल x स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से देखना, 2 की घात 2 कितना होता है? 2 की घात 2 4 होता है भाई साहब। फिर ये घात इसकी भी है और ये इसकी भी है, तो y की घात 2। फिर 4 की घात 2 कितना होता? 16, 4 चौक 16। ओके, फिर ये z की भी घात 2। अब इधर देखिएगा, 2 दूनी x और y, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 yz, 2 चौक 8 zx। दिस इज, यही अभिष्ट प्रसार है, यही अभिष्ट प्रसार है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। यदि ब्रैकेट 2,1 है तो समीकरण 2,1 है तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k। समीकरण फिर से बोलो तो 2x प्लस 3y बराबर k। 3y बराबर k का में एक हल है तो k का मान ज्ञात करो। वेरी गुड, का एक हल है तो k का मान ज्ञात करो। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। देखो 2 1, यदि दिया गया बिंदु हमारे पास क्या है? 2 1, दी गई समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k का एक हल है। अगर ये बिंदु इस समीकरण का हल है तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है ना? तो हमें k का मान, इस स्थिति में k का मान ज्ञात करना है कि इस स्थिति में k का मान कितना आएगा। ओके, बहुत सरल, बहुत शानदार सवाल है और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। देखो बेटा, गिवन इक्वेशन क्या है आपकी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k है। अब आपको जो बिंदु दिया है 2 1, 2 आपका भुज है और 1 आपका कोटि है। 2 x का मान है और 1 y का मान है। तो इस समीकरण में, है ना, दी गई
समीकरण में x बराबर 2 व y बराबर 1 रखने पर x की जगह 2, y की जगह 1 रखने पर 2 दूनी 3 एकम, तो बताओ के बराबर कितना? उत्तर। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। और ये 100% आएगा ये सवाल। इसको आप मान के चलो आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक लिखो तथा वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा। एक बिंदु के निर्देशांक लिखो लिखो तथा वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित होता है। यस यस यस, वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। यही बस इतना ही है। हाँ सर। चलो देखिएगा भैया, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक अक्ष पर पहले तो आप ऐसे, ये आपका एक अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका मूल बिंदु है। तो एक अक्ष पे कोई सा भी बिंदु ले लो। मान लो कि मैंने 1 2 3 4 और ये वाला बिंदु ले लिया। मान लो मैंने ये बिंदु ले लिया P। अब ये बिंदु P एक अक्ष पे स्थित है, तो एक अक्ष पे कोई बिंदु लेना है, ले लिया। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो भैया एक अक्ष पे बिंदु, इसके निर्देशांक x का कुछ ना कुछ तो मान होगा ही होगा। तो माना कि x का मान x ही मान लो। x बराबर कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। मगर x अक्ष पे y का मान क्या होगा? y इज 0। y का मान क्या होगा यहाँ पे? 0, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पे x 0 होता है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? x 0। वह बिंदु किस अक्ष पे है? बताओ, बिंदु P किस अक्ष पे है? तो बिंदु P x अक्ष पर स्थित है। तो यहां लिखेंगे आप P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या? x 0। बिंदु P x अक्ष पर स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार। कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न बोलेंगे। ऐसे प्रश्न कॉमन सेंस पे आधारित होते हैं। बोलिए नेक्स्ट। संलग्न चित्र में यदि चित्र में QR बराबर यदि कोण PQR, कोण PQR बराबर कोण PRQ PRQ है तो सिद्ध करो कि कोण PQS बराबर कोण PRT। ये हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है ना। तो अब भैया इसका चित्र मुझे दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं चित्र देखूंगा जब भी। तो मैं संलग्न चित्र, कौन सा चित्र है? क्योंकि संलग्न चित्र देख के ही होगा ना। है चित्र है इसमें? संलग्न का मतलब लगा हुआ साथ में। इस सवाल के साथ में जो चित्र लगा हुआ है वो आप क्या है मुझे बताइए, है कि नहीं है? नहीं है तो फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा, छोड़ो इसको, क्योंकि चित्र बिना नहीं हो पाएगा, है ना। चलो दूसरा सवाल बताओ, दूसरा बोलो। दो विभिन्न चरों वाले एक समीकरण का कोई एक उदाहरण लिखो और उसका कोई हल ज्ञात करो। हाँ देखो, दो चरों वाले एक समीकरण का उदाहरण लिखो व इसका हल भी ज्ञात करो। दो चर वाले, जैसे कि अभी मैं बता ही दिया था आपको, है ना, कि भैया 3 बल्ले और 2 गेंद हमने खरीदे। तो 3 बल्ले यानी कि 2x, सॉरी 3 बल्ले तो 3x और 3 बल्ले और 2 गेंद। 3 बल्ले और 2 गेंद खरीदी मैंने। बिल कितने का बना भैया? बिल बना हमारा, जो हमारा बिल है
वो बना भैया 3200 का बिल बना। कितने का बना? 3200 रुपए का बिल बना। 3x + 2y = 3200। ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। दो चर कौन से हैं? x और y। अब देखो भैया इसका हल क्या होगा? x की जगह x का मान क्या होगा इस समीकरण में, और y का मान क्या होगा? x और y की जगह कितना रखें कि 3200 आ जाए? x और y के मान इस समीकरण में क्या रखें कि ये आ जाए बराबर में? तो देखिएगा x की जगह 1000 रख दो और y की जगह 100 रख दो, तो 3000 + 200 तो हो गए 3200। हो गए कि नहीं हो गए? ये देखो आप 3200 आएंगे। आगे तो दी गई समीकरण का हल क्या है? इसलिए दी गई समीकरण का हल क्या है? 1000 और 100। ये इसका हल है। ये इसका हल है। x की जगह 1000, y की जगह 100। चलो बहुत बढ़िया कॉमन सेंस वाला सवाल। चलो नेक्स्ट। समीकरण x - 4 = 0 को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करो। फिर से बोलो तो को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करो। के रूप में लिखो। देखो भैया ये जो समीकरण है इसको इस मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आप सोच रहे हैं कि x - 4 है ना, x - 4 है ना। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसमें तो x भी है ना, y भी है, इसमें तो y है ही नहीं। तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। प्लस में क्या लिखना है? by + 0y, क्योंकि 0 का y में गुणा करेंगे, 0 का गुणा y में करेंगे 0 हो जाता है ना। फिर बराबर में क्या लिखना है? बराबर में ये ऋण का 4 उठ के उधर आएगा तो धन का 4। ये देखो आप, मैंने इस रूप में लिख दिया इसको। a की जगह 1, b की जगह 0 और c की जगह ये ऋण के 4 उधर आ गए धन के 4। ये मानक रूप है, इसको मानक रूप बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। बहुत शानदार सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल बोलो। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य दो कोणों के समविभाजकों के बीच का कोण ज्ञात करो। अच्छा, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात करो। देखो भैया ये आपका 130 डिग्री का कोण बनाना है। 2 मिनट। छोटा सा आंसर कर दो सबमिट। अरे क्या नहीं, थैंक्स फॉर ट्राई अगेन। ये हमारा 130 डिग्री का, अगर फिर नंबर नहीं देगी ठीक है। तो बोलने में चाल चाहिए। अब भैया ये A, ये B और ये C, किसी त्रिभुज का एक कोण 130 का है और अन्य दो कोण, इनके समद्विभाजक, तो इसका समद्विभाजक खींचो, इसका समद्विभाजक खींचो, यह खींचा ये। तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण, अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण, ये बीच का कोण, ये कितने डिग्री का होगा? ये कितने डिग्री का होगा ये हमें निकालना है कि भाई साहब ये कितने डिग्री का कोण होगा, है ना। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 का है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा हमें निकालना है
तो भाई साहब ये किया हुआ है क्या? नहीं है। कहाँ से लिख रही है तो ये प्रश्न? मोबाइल में है ये? तो इसको जी इसको रोक दे तो बेटा यार। ये थोड़ा सा प्रश्न क्या है मैं समझ नहीं, इधर कोने में से देखो भैया। ये क्या कहता है? एक त्रिभुज का एक कोण 130 का है। देखो ये मैंने बनाया त्रिभुज आपके सामने, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये है ना। ये कोण कितने का? 130 का। ये भैया 130 का है। अब ये B है, ये B है, दुनिया में और ये C है आपका, और ये आपका A है। A कितने का? 130 का है। अब इसका आधा करना मुझे, इसका भी आधा करना है चाइना की और इसका भी आधा करना है, और ये दोनों यहाँ मिलेंगे, ये दोनों यहाँ मिले तो ये कितने डिग्री का है? ये कितने डिग्री का मुझे निकालना है कि भैया ये कितने डिग्री का है। तो देखो B और C का जोड़ कितना? ये देखो पहले तो इसको हटा दो, इनको हटा दो आप। ये 130 का है तो इन दोनों का जोड़ कितने के बराबर आएगा? ये अगर 130 का है तो B और C कितने का? देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ए कितने का? तूने क्यों कर रखा है? 130 का। तो बताओ B और C कितने का? मैं बता तूने क्यों कर रखा है? तो मैं कर रहा हूँ। ये बोलो आगे कितने का? कितने का? 50 का है ना। इन दोनों का जोड़ कितने के बराबर होगा? इन दोनों का जोड़ 50 के बराबर। 50 वो ने 130 हो गया 180। अब ये कहता है कि भैया इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बना? ये वाला कोण हमें निकालना, ठीक है ना। तो भैया ये 50 है तो इसका आधा कर लो 25। ये और ये मिलके हो गए 25, ये और ये मिलके कितने हो गए 25। तो वो तो 25 में कितना जोड़ें? 25 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए? 25 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए? बताओ। 155। देखो उसमें उत्तर 155 है कि हाँ, नहीं, 155 है ना। वो तो ये कहानी हो गई कि 155 कहाँ होगा, क्योंकि इसका आधा कर देंगे। देखो बेटा इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा 25। अब 180 में से घटा दो 25 तो बच गया 155। दिस इज आंसर। अच्छा प्रश्न था, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न कहूंगा, क्योंकि इसमें मैं खुद भी अटक गया। तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ता है। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में, हाँ, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा है। देखो भाई साहब, अब ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसको नाम दे दिया मैंने ABC। ये समकोण त्रिभुज है, तो मुझे सिद्ध करना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण को मुझे सबसे बड़ा बताना है ना। अगर मान लो मैं इसको 3 लेता हूं, इसको मैं 4 लेता हूं, ये 3 है और ये 4 है, तो बताओ कर्ण कितना है? अगर ये 3 है ये 4 है तो कर्ण कितना है? अभी हम देखते हैं। 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें हम। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्या है? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा AC है, ये 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, कितना हो गया? 9 धन 16 बराबर 25। ये AC का वर्ग, वर्ग घटेगा तो बताओ AC का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो ये बताइए मुझे कि 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 4 से। 5 का मतलब क्या? बोलो 5 का मतलब क्या?
AC, AC बड़ा है AB से 5, AC बड़ा है BC से। कर दिया ना सिद्ध हमने कि भैया जो AC है, कर्ण है, वो लंब से भी बड़ा है और कर्ण आधार से भी बड़ा है, इज ग्रेटर देन। ये हमने आपको सिद्ध करके दिखाया, फॉर एग्जाम्पल देके भी बताया, ये हमने सिद्ध कर दिया। चलो अगला प्रश्न बोलो, अगला प्रश्न बोलो बेटा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 32, 24 और 40 सेंटीमीटर है। 32, 24 40। और 40। देखो भाई साहब, ये आपका एक त्रिभुज है, वह ये तीन भुजाओं, एक भुजा 32 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा 24 सेंटीमीटर की, तीसरी भुजा 40 सेंटीमीटर की है। इन 3 भुजाओं से बने, इन 3 भुजाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो। इन 3 भुजाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भाई साहब। तो आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं भैया। ए बराबर 32 सेंटीमीटर है, बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और सी बराबर 40 सेंटीमीटर है। यानी कि ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 32 धन 24 धन 40 बटे 2। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ो इनको, 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 4 9 बटे 2। 2 से काटो, 2 चौक 8, एक इसको दिया, 2 8 16। एस इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। एस का मान कितना आया, 48। अब ये विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, बोलो क्या है, एस माइनस बी माइनस सी, यही है ना। अब एस की जगह कितना आ जाएगा, एस की जगह 48, एस की जगह 48, ए की जगह 32, एस की जगह 48, बी की जगह 24, एस की जगह 48 और बी की जगह 40, ये आएगा ना। चलो बताओ, 48 का 48, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 0 गया 8, 4 में 4 गया 0। यहाँ तक आगे, बिल्कुल आगे। देखो भैया, 48 का मतलब क्या, 16 दूना 32, 16 तिया 48। और ये क्या है 16, ये क्या है 8 तिया और फिर 8 का बोलो जोड़े निकालो, 16 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 8 का जोड़ा, बोलो 16 तिया 48 गुणित 8, 8 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, इतने वर्ग सेंटीमीटर, 384 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलो अगला प्रश्न बोलो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होता भैया, ए स्क्वायर रूट 3/4, इतना सा उत्तर है बस, एक नंबर का ही तो है।
2 नंबर में 2 नंबर, हाँ, 1 या 2 नंबर का है। अभी कैसे लिखेंगे इसका पता ऑब्जेक्टिव आएगा तो 1 नंबर, सवाल में आएगा 2 नंबर। ए स्क्वायर रूट 3/4। अब ए बराबर अगर वो मान लो 5 दे कि 5 सेंटीमीटर लिख दे, क्या लिख दे वो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो यहाँ 5 कर देना, यहाँ 5 कर देना। और 5 की घात 2 मतलब कितना 25 रूट 3/4 वर्ग सेंटीमीटर। चलो अगला प्रश्न। इसको छोड़ देंगे क्या बोलते त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। हैं यार तूने पहले ही सुना देखो भैया, उस त्रिभुज का हाँ, तो सही। क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका और यहाँ से तो मालूम है। आधार कितना बेटा 12, 12 सेंटीमीटर, वह शीर्ष लंब कितने का 5 सेंटीमीटर। पंक्तियों का चलो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। लगन देखो मैंने ये त्रिभुज बनाया आपके सामने, शीर्ष लंब ये हमारा त्रिभुज है, आधार 12 का है और शीर्ष से डाला गया लंब जिसको कि हम कहते हैं शीर्ष लंब, कितने का है 5। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कौन बताएगा रे, बताओ भैया, परी बोल। वेरी गुड, 1/2 आधार इंटू लंब या ऊंचाई, आप जो भी बोलना चाहें, लंब भी कह सकते हैं, आधार ऊंचाई भी कह सकते हैं। देखो आधार कितना 12, शीर्ष लंब कितना 5। देखो 2 से 2 छंग 6 गुणित 5 6 पंजे तो लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, टाइम कितना हो रहा 30 वर्ग सेंटीमीटर है सरल। और भी सवाल है क्या, कभी खूब सारे हैं। क्षेत्र को तो थोड़ी ही। बोलो। अरे क्षेत्र सुन रहा है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो। वेरी गुड, बोलो। एक भैया 2 मिनट, हाँ खतरनाक सवाल है क्या भाई साहब बोलो, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुनो, है ना। एक चतुर्भुज के कोण के 3 कोण, में से कोण 3 अनुपात एक चतुर्भुज के कोण 3 अनुपात 5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण अरे ज्ञात पढ़ने में ही आ रहा हूँ पढ़ने में क्या पढ़ी बॉडी मैंने पहली बार देखा हैं, सभी कोण ज्ञात करो। ये यार तो अपने हिसाब से निकाले देखो भैया बहुत सरल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, अब वो श्रेष्ठ है चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं 4। तो पहला कोण हमने ए माना, दूसरा कोण हमने बी माना, तीसरा कोण हमने सी माना और चौथा कोण हमने डी माना। बोलो भैया ए, तो ये ए, इन सबको जोड़ो कितना हुआ 13, 13 और 3 16 और 4 20 ने 21, 21 ने 9 30 और गुणा में 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब ये कितना है 5/30 गुणित 360, ये कितना है 9/30 गुणित 360, ये कितना है 13/30 गुणित 360 बराबर 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 बराबर। अब देखो भैया ये 0 से ये 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 तिया 36 डिग्री, ये 0 से ये 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 पंजे 60 डिग्री, 0 से 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 नमे की 108 डिग्री, ये 0 से ये 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 12 और 13 का गुणा करो, 13 दूना 26 का 6 हंसी लगा 2, 13 एकम 13, 13 ने 2 15, 156 डिग्री। ये इसके चारों कोण मैंने आपको ज्ञात करके बता दिए।